Good morning, students. I hope you all are fine at your home and you are doing your work very well at your home and you are practicing the homework assignment given to you. So, dear students, as we have already discussed about the from starting about the chapter matter in our surroundings. So, today we are going to study further about this chapter. We have already discussed about what is matter and what are the properties of a matter या characteristics of a matter and what are atoms, molecules. We have already studied about this. Today we are going to study further. Our next topic is states of matter. You know very well there are three states of matter: solids, liquids and gases. So we are going to study one by one each, and we are going to study these three states of matter by कंपेयरिंग विद ईच अदर. हम उनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज सॉलिड्स, सेकेंड वन इज लिक्विड्स एंड थर्ड वन इज गैसेज. फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज डेफिनेट शेप एंड साइज. डेफिनेट शेप एंड साइज. डेफिनेट शेप एंड साइज मतलब उसका एक निश्चित आकार और साइज होना. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और साइज होता है निश्चित होता है. लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एज वेल एज गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. सॉलिड्स में क्या लिखेंगे? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज ऑन देयर ओन. If any force is applied on it, it may change their shape and size. But when the force is released, these again gain their original shape and size. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है. ये बात मैंने क्यों बोली है? क्योंकि जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी शेप या साइज को चेंज कर सकता है. अगर उस फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें देन इट अगेन गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो जिस वजह से हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो डेफिनेट शेप एंड साइज के होते हैं. लिक्विड्स में क्या लिखेंगे? डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. सर सेम जो गैसेज के लिए होता है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. इनमें भी कोई निश्चित जो है शेप और साइज नहीं होता. जैसे कि आपने देखा टेबल है, चेयर है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, तो इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, वो फिक्स है और ये चेंज नहीं होता. सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है. लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स का वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है. बट गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेज जो है इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता. अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी जो शेप होगी स्क्वायर टाइप हो सकती है, क्यूब टाइप हो सकती है, तो किसी भी टाइप का पार्टिकुलर जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स होगा. लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. उनका शेप और साइज जो डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है. ये कैसे है? मान लो कोई फिक्स क्वांटिटी अगर हम लिक्विड के लें और उस फिक्स क्वांटिटी को हम डिफरेंट कंटेनर में डालें, देन व्हाट विल हैपन? द लिक्विड विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड. लिक्विड जो है उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें उसको फिल किया जाता है, भरा जाता है. तो जब किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिल करेंगे तो उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? लिक्विड का वॉल्यूम होगा. यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड इन द कंटेनर वो क्या होगा? फिक्स होगा. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? लिक्विड्स हैव
definite volume but do not have definite shape and size. गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैसेज के अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट साइज होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्योंकि कोई भी कंटेनर है, अगर किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस को फिल करते हैं, इट ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको चाहे बड़ा कंटेनर ले लें, छोटा कंटेनर ले लें, तो गैस जो है हमेशा उस कंटेनर के कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता। थर्ड वन इज डेंसिटी। पहले आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम कोई फिक्स वॉल्यूम अगर हम लें और उस वॉल्यूम के अंदर सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस या गैसेस सब्सटेंस के पार्टिकल कितने हैं, तो वो डिसाइड करते हैं उसकी डेंसिटी कितनी होती है। अभी जैसे कि आप देखेंगे सॉलिड जो है उनके अंदर पार्टिकल जो है बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मीन्स पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होती। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर टचिंग टू ईच अदर। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बट इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड्स में पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं और उनके बीच, पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर वर्ड होता है बीच के लिए, इन बिटवीन। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड के बीच में क्या होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। और अब मान लो हम कोई भी यूनिट वॉल्यूम लें, फॉर एग्जांपल हम इतना यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड्स के ज़्यादा होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास हैं, और लिक्विड के पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में उससे कम होंगे, और गैस के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम सबसे कम होंगे। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, वेरी हाई होती है। क्या होती है, वेरी हाई। और लिक्विड्स की क्या होती है, लेस देन सॉलिड्स बट ग्रेटर देन गैसेज। जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैसेज से ज़्यादा होती है। और जो थर्ड है गैसेज, गैसेज की डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है। क्या होती है, वेरी लेस लिख सकते हैं, वेरी लो लिख सकते हैं, वेरी लेस डेंसिटी होती है। नेक्स्ट अभी हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, और मैंने ये भी बोला है कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि जिनको अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो उनकी शेप और साइज चेंज हो जाता है, बट अगर फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो दिस शेप और साइज जो है वो दोबारा से गेन कर लिए जाते हैं। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पंज, स्पंज की अगर बात करें, स्पंज आप सभी को पता होगा, जैसे जिसको इंक सोखने के लिए हम यूज करते हैं स्पंज। तो जो स्पंज होता है इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, और स्पंज का जो है शेप और साइज फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, स्पंज जो है इट कंसिस्ट ऑफ टिनी होल्स, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड एयर इज ट्रैप्ड इन इट, और उन होल्स के अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। तो जैसे हम उसको प्रेस करेंगे देन एयर फील्ड इनसाइड इज एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है उसके अंदर फील्ड है वो बाहर निकल आ जाती है, और उसका जो है वो शेप चेंज हो जाता है और वो कंप्रेस हो जाता है। बट वट हैपन्स व्हेन वी रिमूव द फोर्स अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसको रिमूव कर दें तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव कर देंगे ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पंज है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। देन व्हाट अबाउट द रबर बैंड, रबर बैंड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करें वो स्ट्रेचेबल हो, यानी कि स्ट्रेच हो जाता है। बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स देन इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो भी एक सॉलिड होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। As we have already discussed that particles of solids are very close to each other, they are touching to each other, then it means they have negligible interparticle distance. Solids
लिक्विड्स एंड गैसेज। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल, ना के बराबर जो होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ना के बराबर होती है, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर टचिंग टू ईच अदर। लिक्विड्स में क्या होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मोर देन सॉलिड्स but less than, more than solids but less than gases, or very large interparticle distance, interparticle distance। Next point is force of attraction. Force of attraction means particles of matter attract each other। वो हमने पहले भी पढ़ा है और हमने एग्जांपल भी दिया था, एक्टिविटी के थ्रू हमने बताया था कि अगर जो है इस तरीके से ग्रुपिंग की जाए, ह्यूमन चेन बनाई जाए कि वो एक दूसरे को बैक से होल्ड कर रहे हैं और साथ में उनके आर्म्स लॉक्ड हैं। सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था कि वो दे आर टचिंग देयर हैंड्स, और थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था दे आर जस्ट टचिंग देयर फिंगर्स ओनली। तो उसी बेस पर हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मानो सॉलिड के पार्टिकल हमने बोला बहुत पास पास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर टचिंग टू ईच अदर। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तभी तो सॉलिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लिक्विड्स है, मान लो सॉलिड्स में ये पोजीशन थी, लिक्विड्स में ये पोजीशन है, तो यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गई है और उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है। बट गैसेज को अगर हम ऐसे मान लें तो गैसेज के बीच में वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स बीच की होती है, ना ज़्यादा ना कम। और थर्ड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। फर्स्टली यू मस्ट नो अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, एक मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना ऑन देयर ओन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर ऑन देयर ओन, किसी मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। आपने लास्ट जो है चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, आप चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जब हम वाटर लेकर के बीकर में वाटर लें और उसके अंदर इंक की 2 और 3 ड्रॉप्स को अगर ऐड करें तो हमने क्या देखा था कि 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक जो है गेट्स डिजोल्व इनटू वाटर, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन की वजह से होते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप वही 2 या 3 ड्रॉप अगर हॉट वाटर में डालते हैं देन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फास्टली, ये फास्टली होता है। तो इससे हमने क्या पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता जाता है, फास्ट होता जाता है। तो डिफ्यूजन जो होता है, सॉलिड्स जो है डिफ्यूज, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली, लिक्विड जो धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, और गैसेज है हाईली डिफ्यूजिबल, यानी कि गैसेज जो हाईली डिफ्यूज होती है
compressibility, compressibility was ability to get compress, ability to get compressed. कॉम्प्रेसिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की प्रेस होने की, दबने की एबिलिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। मान लो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको फोर्स लगा करके प्रेस करने की कोशिश करें देन वी आर नॉट एबल टू प्रेस इट, हम इसको प्रेस करने के लिए एबल नहीं है, मीन्स इट हैज़ नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। हम क्या बोलेंगे, सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे कि हमने पीछे अभी जो बात की है कि स्पंज जो होता है वो कॉम्प्रेसिबल है फिर भी वो सॉलिड है, तो देर आर रेयर केसेस जो है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो वो एक्सेप्शन है। रबर बैंड है वो भी एक्सेप्शन है कि सॉलिड जो है क्या होते हैं, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी के होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वेरी लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी, वेरी लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी, और गैसेज क्या होती है, हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैसेज क्या होती है, हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेज हाईली कॉम्प्रेसिबल कैसे, आपने देखा होगा कि जब हम गैस सिलेंडर में जो गैस फिल करते हैं तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ उसको फिल किया जाता है और छोटे से कंटेनर के अंदर प्रेस करके दबा करके फिल कर दिया जाता है, तो गैसेज हम क्या बोलेंगे, हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है। फ्लूइडिटी क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि फ्लो करने की एबिलिटी। कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर फ्लो, मान लो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको यहाँ पर रख दिया तो ये क्या है, वहीं पर फिक्स है, ये फ्लो करके यानी कि तैर करके दूसरी जगह पर नहीं जा रहे हैं। बट लिक्विड आपने देखा होगा किसी भी, जैसे वाटर को हम कहीं पर भी गिरा दें, फ्लोर पर गिराते हैं या टेबल पर गिरा दें तो वो फ्लो करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा दूर चला जाता है। बट गैसेज होता है वो क्या होती है, दे हैव हाई फ्लूइडिटी, गैसेज को हमने छोड़ दिया अभी है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगी। आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर जो अगर उसमें से लीकेज हो रही है तो गैस थोड़ी देर में ही आसपास के लार्ज एरिया में फैल जाती है, इट मीन्स गैसेज हैव हाई फ्लूइडिटी। तो सॉलिड में क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी और लेस फ्लूइडिटी। अब देखो यहाँ पर लेस फ्लूइडिटी लिखा है, इट मीन्स कुछ लिक्विड ऐसे हैं, कुछ जो ज़्यादा फ्लो करते हैं, कुछ कम फ्लो करते हैं। जैसे हम बात करें ऑयल और वाटर की, तो ऑयल को अगर हम कहीं पर ड्रॉप कराते हैं तो ऑयल जो है ज़्यादा फ्लो करेगा और लिक्विड वहाँ से कम फ्लो करेगा। इट मीन्स लिक्विड के अंदर जो ऑयल में फ्लूइडिटी है वो कम है और वाटर में जो फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा है। और गैसेज में क्या होती है, हाईली फ्लूइड होती है, यानी कि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। तो आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट दीज, you have got these very well. Next, अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये तीनों स्टेट जो है मैटर की एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, मीन्स दीज आर इंटर कन्वर्टेबल और नॉट। तो आंसर इज दैट दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल। ये जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर के एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखो सॉलिड्स हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। अभी आपने पढ़ा सॉलिड के बीच में पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत कम होती है, एक दूसरे के पास होते हैं, और अगर उसको हीट कर दिया जाए, उसको एनर्जी दी जाए, टेम्परेचर दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
हीट किया तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर हम हीट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड को हीट करने पर जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। लिक्विड को हीट करें और गैस में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग। और गैस को दोबारा से हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, या इसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर हम कूल करें वो सॉलिड हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और क्या बोल सकते हैं, इसको फ्रीजिंग भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। एक लास्ट होता है कि सॉलिड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। बट ये जो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, ये कुछ फिक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं में होता है, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लाइमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड यू हैव गोट अबाउट डिफरेंस या differentiate between solid, liquid and gases, and you also know that states of matter are interconvertible. Now we are moving towards the assignment for today's work. So dear students, this is assignment for today. Differentiate between solids, liquid and gases. Comment on the following. Sponge is solid. Sponge solid होता है जबकि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। रबर बैंड ये भी सॉलिड होता है। इट कैन चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने में अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल और नॉट। जो मैटर की स्टेट्स है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है या नहीं। अगर इफ़ यस अगर होती है तो शो देयर कन्वर्जन, उनकी कन्वर्जन को शो करो। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।